हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई कंपनी रुल्का इलेक्ट्रिकल लेके आ रही है अपना जे आईपीओ, जहां पर हम आज इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो एक अच्छा आईपीओ होने वाला था, बट क्योंकि इसमें मुझे एक मेजर दिक्कत देखने को मिली, जिसकी वजह से मेरा जहां पर थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो चुका है। क्या मैं इसे कंप्लीटली अवॉइड करने वाला हूँ, वो अभी तक क्लियर नहीं, अभी वो फाइनल नहीं है। किस तरीके से रहेंगे इस कंपनी में एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे कि मार्केट का मूड मोल कैसी रहती है, कंपनी की डिमांड कैसी आती है, सब्सक्रिप्शन, उसके बेस पर जो भी फाइनल डिसीजन बनेगा मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो एसआईपी हो, एसटीपी हो, एसडब्ल्यूपी हो, बूस्टर एसटीपी हो या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं तो 2013 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि एक डिकेड हो चुका है। काम की बात करते तो ये इलेक्ट्रिकल एंड फायर फाइटिंग सोल्यूशन कंपनी होने वाली है। कंपनी ऑफर करती है वेरियस सर्विसेज, जैसे कि इलेक्ट्रिकल सोल्यूशन, इलेक्ट्रिकल पैनल, सोलर ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट, टर्न की इलेक्ट्रिकल वेयरहाउसिंग प्रोजेक्ट, इलेक्ट्रिकल कमर्शियल इंडस्ट्रियल सर्विसेज, मेंटेनेंस सर्विसेज, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग एंड डाटा एंड वॉइस केबलिंग इंस्टॉलेशन। और जिन इंडस्ट्रीज को ये प्रोवाइड करती है अपनी सर्विसेज, उनमें आ जाती है सेगमेंट जैसे कि इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रिटेल एंड थिएटर। कंपनी के इंटीग्रेटेड ऑपरेशन की बात करते हैं तो वो इंक्लूड करता है डिजाइनिंग, सप्लाइंग, इंस्टॉलिंग, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग द प्रोजेक्ट। और कंपनी जनरेट करती है अपना 100% ऑफ इट्स रेवेन्यू थ्रू टर्नकी प्रोजेक्ट, जिनमें बोथ मटेरियल एंड लेबर इंक्लूड हो जाते हैं, अलोंग विद इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग एंड कंसल्टिंग सर्विसेज। कंपनी के जो क्लाइंट की बात करते हैं उसमें काफी सारी ब्लू चिप्स कंपनीज भी इस कंपनी के क्लाइंट होने वाली है, जिसकी वजह से ये आईपीओ मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टेड लगा, ये कंपनी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगी। कंपनी की सर्विसेज की बात करते तो इलेक्ट्रिकल सर्विसेज, फायर फाइटिंग सर्विसेज, सिक्योरिटी सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, ऑडियो वीडियो सिस्टम सर्विस, सीसीटीवी सिस्टम सर्विसेज, आईटी एंड नेटवर्किंग सर्विसेज, सोलर सिस्टम, ये कंपनी की मेन सर्विसेज होने वाली है। और एज ऑफ फेब 29 2024 कंपनी के पास 92 एम्प्लॉइज होने वाले हैं। काम वाइज बात करें तो एक अच्छा काम हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, उसमें हमें कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिली है। और अगर हम बात करते हैं कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की, तो 16 मई को ये आईपीओ ओपन होने वाला है, 21 मई को क्लोज होगा, अलॉटमेंट होगी 22 मई से, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 23 मई से, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर इफ लोटेड 23 मई को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 24 मई की। फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपीज पर शेयर की। प्राइस बैंड होगा 223 से 235 रुपीज पर शेयर का। लोट साइज होगा 600 शेयर का। टोटल इशू साइज है 26.4 करोड़ का, जिसमें फ्रेश इशू रहेगा 19.8 करोड़ का और 6.6 करोड़ का रहेगा ओएफएस, यानी कि प्रमोटर अपना माल बेचकर निकलने वाले हैं, जिसकी वजह से ये आईपीओ में मेरा इंटरेस्ट कम हो चुका था। और यही एक मेजर रीजन था जो इस कंपनी का मुझे सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट देखने को मिला, क्योंकि एसएमई आईपीओस में ऑलरेडी कंपनी काफी ज्यादा छोटी होती है, अगर वहां पर भी जो अपना हिस्सा बेच रहे हैं तो वो एक मेजर नेगेटिव पॉइंट होने वाला है। और इसी नेगेटिव पॉइंट की वजह से मेरा इस आईपीओ में इंटरेस्ट काफी ज्यादा कम हो चुका था। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो एनएससी के एसएमई पोर्टल पर ये आईपीओ लिस्ट होगा। कोटा में क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35% का और एचएनआई में 15% का होने वाला है। रिटेल कैटेगरी में 1,600,000 शेयर्स का होगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,41,000 की। एचएनए में मिनिमम 2 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,82,000 की। अगर हम प्रमोटर की बात करते हैं तो रुपेश लक्ष्मण कसावकर एंड मिस्टर नितिन इंदिरा कुमार हर कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इश्यू होल्डिंग थी 86.28% की, पोस्ट इश्यू रह जाएगी 69.22% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल की, तो सबसे पहले टोटल एसेट 2021 में थे 9.82 करोड़ के, जो 2024 तक पहुंच चुके थे 40.82 करोड़ के। काफी अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू की बात करते हैं 2021 में था 19.6 करोड़ का, 2022 में 36.27 करोड़ का और 2023 में 46.89 करोड़ का, 2024 में 65.27 करोड़ का। काफी जबरदस्त ग्रोइंग रेट।
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2021 में था 53 लाख का, 2022 में 1.12 करोड़ का, 2023 में 2.8 करोड़ का एंड 2024 में 5.65 करोड़ का, फिर से अच्छी ग्रोइंग रेट। नेटवर्थ 12.9 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 9.48 करोड़ का, टोटल बोरिंग्स कंपनी के पास होने वाली 11 करोड़ की। ओवरऑल में अगर हम फाइनेंशियली बात करें तो काफी अच्छे फाइनेंशियल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो इनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एंड ऑफर एक्सपेंस आउट को मीट आउट करना। अगर हम कंपनी को फंडामेंटली चेकआउट करने की कोशिश करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन होने वाली है 100.07 करोड़ की, आरओई 61% की काफी अच्छी है, आरओसी 33.67% की अच्छी है, डेट टू इक्विटी रेशियो 2.16 का काफी ज्यादा होने वाला है। और अगर आने वाले टाइम में इसका डेट टू इक्विटी रेशियो और ज्यादा इंक्रीज होता है तो वो हमारे लिए एक मेजर दिक्कत वाला पॉइंट होने वाला है। अभी भी ये हमारे लिए दिक्कत वाला पॉइंट ही रहने वाला है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 43.85% की काफी अच्छी है, प्राइस टू बुक वैल्यू 6.22 की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 8.68 का अच्छा है, ईपीएस प्री आईपीओ 8.21 की, पोस्ट आईपीओ 14.49 की ओके है, पी प्री आईपीओ 28.62 की, पोस्ट आईपीओ 16.21 की। फंडामेंटली भी अगर हम बात करते हैं तो अच्छे फंडामेंटल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, हालांकि डेट टू इक्विटी रेशियो एक मेजर कंसर्न होने वाला है। अब अगर हम बात करते हैं पीयर टू पीयर कंपटीटर्स में तो वहां पर एचईसी इंफ्रा प्रोजेक्ट जिसका पी हमें देखने को मिल रहा है 37.24 का। अगर हम इसकी जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पर इसका कोई भी काम हमें ग्रे मार्केट में होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। और अगर हम बात करते हैं इसकी वैल्यूएशन की अकॉर्डिंग टू 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा तो ये आईपीओ फुली प्राइस्ड होने वाला है, मतलब कि ना ही सस्ता आ रहा है ना ही महंगा आ रहा है। तो ऐसे में कैसे रहेंगे एक्सटर्नल फैक्टर, उसके बेस पर ही जो भी मेरा फाइनल डिसीजन होगा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। बट आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग ही कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी है। हमने सिर्फ कंपनी को एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव ही स्टडी किया है। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।